ब्रोंकिएक्टेसिस का ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, ब्रोंकिएक्टेसिस उस लंग में एक स्ट्रक्चरल डैमेज की वजह से होता है और उसमें फिर सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन, सेकेंडरी इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं। तो उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट मेडिकल होता है, यानी कि उसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, म्यूकस को गला करके म्यूकस को बाहर निकालने वाली मेडिसिन हमें, जिनको हम एक्सपेक्टोरेंट्स या म्यूकोलिटिक्स कहते हैं, वो दी जाती हैं। अगर और कोई ब्रोंकोस्पैज्म वगैरह, अस्थमा जैसी टेंडेंसी हो रही है, तो उसके लिए ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाते हैं। कभी कभी हम इनहेल्ड एंटीबायोटिक्स या इनहेल्ड एंटीफंगल्स भी देते हैं, और इन सब के द्वारा उस पैच को या उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। अब अगर किसी को पैच इतना बड़ा है या उसको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है और मेडिकल ट्रीटमेंट से वो नहीं ठीक हो रहा है, तो ऐसे केसेस में फिर शल्य चिकित्सा द्वारा उस इन्वॉल्व हिस्से को निकाल दिए जाने से वो फिर वन टाइम क्योर ऑफ द प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रोंकिएक्टेसिस का हर पेशेंट सर्जरी के लिए टेकअप किया जाएगा। हम पर प्राइमम दवाओं से ट्रीट करते हैं, लेकिन अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, जिसको हम फेलियर ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट कहते हैं, यानी दवाओं से वो ठीक नहीं हो रहा है, खांसी परसिस्ट कर रही है, बलगम परसिस्ट कर रहा है, बार बार ब्लड आना परसिस्ट कर रहा है, और बहुत फ्रीक्वेंटली सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है, फीवर वगैरह, ये सब प्रक्रिया बार बार हो रही है, तो फिर उस हिस्से को निकाल के सर्जरी के द्वारा इसको ठीक किया जाए। सर्जरी के लिए यह जरूरी है कि वो बीमारी लोकलाइज्ड हो, यानी कि एक सेगमेंट में हो या एक लोब में हो, या ज्यादा से ज्यादा एक साइड के लंग में हो और दूसरे साइड का लंग ठीक हो। तो इन सब सूरतों में सर्जरी के द्वारा वो जो खराब हिस्सा है उसको निकाल करके रोगी को क्योर किया जा सकता है। अगर ये बीमारी दोनों साइड में है, हर हिस्से को इन्वॉल्व कर रही है, तो ऐसे केसेस में फिर सर्जरी संभव नहीं होती और फिर हम मेडिकल मैनेजमेंट ही कंटिन्यू करते हैं।